नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया। मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट लेकर आया हूँ जो कि सभी छात्र क्या चाहते हैं। चाहने का सेंस क्या है कि क्या मुद्दे क्या हैं, हमारे मुद्दे क्या हैं। बस इन सरकार से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। कोई आप देखा जाए कुछ नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं है, बस आप इन चीज़ों को आप सही तरीके से करवा दीजिए। उसके बाद एक छात्र आप कुछ नहीं चाहता है, कम से कम ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, मस्ट भी होनी चाहिए। ये जो बातें आपको बताएंगे वो सभी के लिए, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं क्यों ना हो, चाहे स्टेट लेवल की वैकेंसी हो, चाहे गवर्नमेंट या फिर आपकी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी, सबके लिए है। तो कुछ पॉइंट आपके सामने मैं रखता हूँ कि ये होना ही चाहिए। पहला पॉइंट ये है, समय पर वैकेंसी का आना। आप ये सोचिए, समय पर वैकेंसी नहीं आ रही है। सोचिए, सरकार वैकेंसी तभी लाती है जब चुनाव का समय आने वाला रहता है। अर्थात आप ये सोचिए कि क्या एक स्टूडेंट 5 साल तक का वेट करेगा, जहां 5 साल होने वाला रहता है, पीछे से पहले वैकेंसी आप लेके आ जाएंगे, फिर अगले साल 5 साल के लिए इंसान वेट करेगा। सोचिए, स्टूडेंट की स्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं, पिछली बार एक वैकेंसी में रेलवे की वैकेंसी निकाली गई थी। किस समय निकाली गई थी? चुनाव के जस्ट पहले निकाली गई थी। 500 रुपए के क्या फॉर्म भरवा दिए गए थे और कुछ हुआ नहीं, परीक्षा तक नहीं हुई है। आप समझ जाइए कि समय पर वैकेंसी ही नहीं आ रही है। आप सी टेट करवा ले रहे हैं, सीटी लाने वाले हैं, आप सोचिए सबको लेके आने वाले हैं, सबको एलिजिबल कर देंगे, आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप वैकेंसी सही तरीके से नहीं लाएंगे तो उन सब चीज़ों का मतलब ही क्या है। ठीक है। दूसरा मुद्दा जो आपके सामने पॉइंट में रख रहा हूं वो है समय पर परीक्षा का होना। अगर मैं समय पर परीक्षा होने की बात करूं तो बड़े बड़े जो परीक्षाएं होती है, जैसे एसएससी, रेलवे या आईपीएस की, वो तो हाईलाइटेड होते हैं, वो हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी परीक्षाएं होती हैं जो स्टेट लेवल पे होती हैं, जो राज्य स्तर पर होती हैं, उससे भी छोटी परीक्षाएं होती हैं, जिसमें 500-600 मतलब पद आते हैं। ठीक है ना। और जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी, मंडी परिषद की वैकेंसी, अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है। निकलते हैं तो लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, 600-700 फीस होती है, 200-300 पद होते हैं। ठीक है, फॉर्म भले, कम से कम परीक्षा तो होनी चाहिए ना। परीक्षा का पूरी तरह से अता पता नहीं है। तो पहला मुद्दा क्या था? समय पर वैकेंसी लाएं। दूसरा क्या था? समय पर परीक्षा को करवाइए, बहुत जरूरी है। और एक स्टूडेंट आपसे क्या चाहता क्या है कि बस आप इन चीजों पर आप ध्यान दे दीजिए, उसके बाद हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए। ये मुद्दा ही कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा अत हो गया, तब जाकर आज सभी के सभी हम सभी विद्यार्थी हम लोग क्या हुए, आवाज उठा रहे हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। अच्छा, अब आप बात करें तीसरा मुद्दा क्या है? पेपर सही बनाया जाए। भाई साहब, पेपर तो सही बनाइए। आप सोचिए, आपका आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ जाए, बस प्रश्न पत्र में कितने सारे प्रश्न ऐसे हैं जो गलत मिल रहे हैं। ठीक है ना। अब सोचिए, क्या आपके आयोग में कोई एक सही व्यक्ति नहीं है जो कि पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग बना सके? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यूपी टेट की बात करें, यूपी टेट की अगर हम बात करते हैं तो यूपी टेट का विगत बहुत सालों से हर बार कोई ऐसा, आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ऐसा कोई यूपी टेट का पेपर नहीं आया होगा जिसमें छात्र कोर्ट में नहीं गए हों। हर यूपी टेट की परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र को लेकर छात्र कोर्ट में जाते हैं। 69,000 वैकेंसी का भी ले लीजिए। आप सोचिए कि गलत पर नंबर दे दीजिए और सही को देखा ही नहीं जा रहा है। आप सोचिए, कल्पना कर लीजिए आप। और पहली बात तो पहले तो प्रश्न आप गलत बनाएंगे, फिर कंप्लेन करने का भी आपको फीस अलग से चाहिए। सोचिए, जब प्रश्न पत्र ही आपका सही नहीं बनेगा तो इन्हीं प्रश्न पत्र की गलती की वजह से कितनी सारी वैकेंसियां अभी तक कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं, बस प्रश्न पत्र की वजह से। एक ये गलती और इतनी बड़ी चीजें को सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब बात करते हैं चौथा मुद्दा। चौथा पॉइंट क्या है? परीक्षा निष्पक्ष व सही तरीके से होनी चाहिए। परीक्षा से पहले कहा जाता है कि हम एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किए हैं, इनकी निगरानी में परीक्षा करवाई जाएगी। समझ में आ रहा है? आप चाहे 69,000 देख लीजिए, कितनी धांधली हुई, चाहे ग्राम अधिकारी का देख लीजिए, चाहे आरओ 2016 जो रद्द हो गया, परीक्षा होने वाली है, रद्द, पेपर आउट हो गया, होने वाली 69,000 वैकेंसी, व्हाट्सएप पर पेपर लीक चल रहा है। बस समझ आ रहा है ना। इस पर कोई ध्यान नहीं है, बस 4 लोगों को पकड़कर जेल में भर दिया जा रहा है, मुद्दा शांत। मतलब कम से कम लोगों को ये तो रहे, भाई मान लीजिए नहीं हुआ, मेरा किसी स्टूडेंट का नहीं हुआ, कम से कम लोगों को ये तो रहेगा कि भाई की परीक्षा होता है न्याय संगत तरीके से चलाई जा रही है। ये बहुत मायने रखता है। ठीक है। अच्छा, पांचवा हम आपको पॉइंट बताना चाहेंगे, देखिए कुछ बिंदुओं को बस लेकर। पांचवा पॉइंट है, रिजल्ट समय पर आए। रिजल्ट तो छोड़िए, उत्तर माला में कितनी सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। आप 4-4, 5-5 बार आप क्या नाम उत्तर माला को संशोधित करके आप निकाल रहे हैं।
आंसर की सोचिए, आंसर की उत्तर माला है आपका, आंसर की आपका कोड का चक्कर लगा रहा है, तो आपका रिजल्ट कहाँ से आएगा, सही समय पर रिजल्ट कहाँ से आपका आ पाएगा, ये सोचिए आप। अच्छा, अब जो छठा मुद्दा है, छठा पॉइंट ये है कि ज्वाइनिंग सही समय पर सोचिए। चुनाव आप सही समय पर करवाएंगे लेकिन ज्वाइनिंग सही तरीके से। अगर आप 69,000 की वैकेंसी की बात करें, देखिए हम सभी अपने कानून का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हो क्यों रही है। अगर आप एग्जाम्पल आपको दें यूपीएससी का आप सोचिए, यूपीएससी का हर एक पेपर सही समय पर, एकदम निर्धारित समय पर होता है, और समय पेपर होने के बाद अगले साल का नोटिफिकेशन आ जाता है कि उस डेट को पेपर है। जब ये इतने अच्छे तरीके से संचालित करा सकती है, तो आप क्यों नहीं, क्यों इतना ही सब चीज़ें हो रही हैं। ये बस हम आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे रखे हैं जो ये मुद्दे हैं, ये बस छात्र, एक युवा यही चाहता है कि सरकार कम से कम इतना तो ध्यान दें। अभी क्या नाम है, सीटी परीक्षा के बारे में उन्होंने बताया 2021 से लागू होने वाला है। तो आप सोचिए पहले ना कि आप सीटी तो लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छा है, लेकिन पहले इन सब चीज़ों को तो आप क्लियर कर लीजिए। क्या सच में ऐसा तो नहीं कि आप सीटी लेके आ गए, फिर इसके बाद दिक्कत फिर से आने लगी कि आप 6 महीने पर आप डिग्री दे दिए कि आप एलिजिबल हैं, लेकिन आप वैकेंसी निकालने रहे हैं, फिर से वही गड़बड़ चालू हो गया। बस आप सभी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है, बस ये एक रिक्वेस्ट है, कोई भी सरकार हो, बस हम छात्रों के दर्द को समझिए, और प्लीज़ अब बस बहुत हो गया। सभी सरकार का रिस्पेक्ट करते हैं, सभी पार्टियों का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बस इन मुद्दों पर आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद।